अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ उमूर पर, मुख्तलिफ मसाइल पर, मुख्तलिफ मामलात पर। और पिछले कई प्रोग्राम से गुफ्तगू हो रही थी बल्दियाती मसाइल के हवाले से, शहर कराची के मसाइल के हवाले से। बार बार ये दोहराता हूँ कि प्रोग्राम का नाम गुड मॉर्निंग कराची ज़रूर है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के ज़्यादातर मसाइल एक जैसे ही हैं, बल्दियाती मसाइल ख़ास तौर पे। लेकिन शहर कराची के जो मसाइल हैं वो सबसे मुख्तलिफ भी हैं और सबसे ज़्यादा भी हैं। मुख्तलिफ इस हवाले से कि शायद अभी पूरे पाकिस्तान में कुछ पीने का पानी यकीनन एक मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला ना हो शायद जितना इस शहर कराची के अंदर। इसी तरह सीवरेज का मसला और दीगर जो मसाइल हैं, जो बड़े सतही मसाइल हैं, बड़े बुनियादी मसाइल हैं और देरीना मसाइल यहाँ के बन चुके हैं, जिनको हल करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई साल गुजर चुके हैं, एक दिहाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, बल्कि एक दिहाई से भी ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं हो सका है। और अब बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से शहर कराची में बाकायदा वो जो मानसून का स्पेल है उसका आगाज़ हुआ। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। और हमारा जो एक कंसर्न था, जो अभी भी है, जिसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे, वो ये कि ये बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात हो रही है, इस मौजू पर गुफ्तगू की है। बहुत सारे देखने वाले इस हवाले से पैगामात भेज रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्क का शहर आबादी के एतबार से भी और हर लिहाज से दुनिया के कई बड़े ममालिक से बड़ा ये शहर जो है वो बन चुका है। लगभग 3 करोड़ के करीब यहाँ की आबादी है, लेकिन जो सतही मसाइल हैं वो आज तारीख़ तक हल नहीं हो सके हैं। और बारिश के बाद ख़ास तौर पे जैसे सूरत हाल गुज़िश्ता साल रही है, क्या उससे बचने के लिए कुछ इक़दाम किए गए, हिफाजती इक़दाम क्या हुए, ये मौज़ू गुफ्तगू अब बन चुका है। और आज से तो यकीनन इसी मौजू के ऊपर आगे जाके बात होगी। दीगर प्रोग्राम्स में भी आप इस हवाले से गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन अब इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है कि बारिश के बाद ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है उससे कैसे निपटा जाएगा। और बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अब तक जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। उसकी मिसाल ये है कि ये जो चंद आप समझ लें घड़ी की बारिश थी, जिसके अंदर 30 या 40 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश हुई है। और उसके बाद सड़कों की, नालों की सूरत हाल और ये तमाम जिसके बारे में बार बार दोहराया जा रहा था कि इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं हो सका। वो तमाम चीज़ें एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सूरत हाल हर साल रहेगी तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। और फिर अब से सिलसिला ये शुरू हो जाएगा कि आप जिस भी हुकूमती नुमाइंदे को, किसी भी शख्स को आप लाइन पर लेंगे, उसके पास सिर्फ एक जवाब होगा कि जी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी अथॉरिटीज़ शहर कराची में काम करती हैं, आप दीगर अथॉरिटीज़ से जाके सवाल करें, हमारे पास क्योंकि इख्तियारात नहीं है, इस वजह से हम ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ एक और उज़्र जो पेश किया जाता है वो फ़ंड्स की कमी के हवाले से। तो इन तमाम चीज़ों के लिए लोग पहले से तैयार हैं और हमें बखूबी इल्म है कि जब ये सवाल किया जाएगा तो इसी तरह के जो जवाबात हैं वो दिए जाएंगे। तो जनाब, इसके ऊपर मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। सुबह का वक्त है और मौका भी है। बारिश क्योंकि अभी भी जारी है, चंद इलाकों से अभी भी इत्तलात आ रही हैं, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वो जो हमेशा से एक हमारी रिवायत रही है, वो भी सिलसिला जारी है। तो जनाब, इन तमाम मामलात पर और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद जो है वो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं आज, उनका नाम है जनाब परवेज़ मद्रास वाला साहब। आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, ताजिर भी हैं, इसके अलावा तज्ज़ियाकार भी हैं, मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू भी होती है। मईशत के हवाले से जब भी हमारी गुफ्तगू होती है, परवेज़ साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे बात करते हैं। आज भी उनसे गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से तो ज़रूरी उनसे बात होगी। परवेज़ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, शहर कराची में घर से निकल कर दफ्तर तक पहुँचना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और उसके बावजूद जो है वो आप सुबह के वक्त बारिश में ख़ास तौर पर निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब, हमारे अपने जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब।
हमारे साथ आप प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और देखने वाले उनकी गुफ्तगू को बड़ा पसंद भी करते हैं और आपके लिए बहुत सारे पैगामात भी भेजें। फ़ारूक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपके शुक्रगुजार हूँ कि बारिश में यहाँ तक पहुँचना पहले तो तजर्बा ही, मैं आपसे पूछूंगा कैसा रहता है ये बारिश में ख़ास तौर पर घर से निकलने का, तो अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी परवेज़ भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, बारिश का सिलसिला आप और हम पिछले मेरे ख्याल में गालिबन साल भर से ज़्यादा हो चुका है इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और गुज़िश्ता साल भी यही मौजू था, यही सूरत हाल थी। अब आप बताइए। भाई ये बारिश की जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहर कराची में तो मेरे ख्याल में पता नहीं 10 साल 20 साल हो गए यही हाल हो रहा है। हम तो जो है ना जब ऑफिस है हमारी वहाँ टावर की तरफ होती थी आया चुनरी के रोड पे, तो हमें पता है कि हम डूबी गाड़ियों को छोड़ के ना और हम जो है ना पैदल हमारे घर की तरफ रवा दवा थे, ना रास्ते में कोई गाड़ी ना कोई कुछ नहीं, और सारे कारोबारी सारे दफ्तर वाले जो उस एरिया में रहते थे ना वो सारे जो है ना पैदल अपनी अपनी जगह पे, कोई PCHS पे रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। और आज हम बैठे हुए हैं 2021 में, ठीक है ना, और 2021 में वो दिन भी दूर नहीं जब 2020 में ऐसी बारिश हुई थी कि सारा शहर डूब गया था और सबको था, सबकी परेशानियाँ थीं, कितना माल डूब चुका, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितनी हलाकतें हुई, कितना पैसे डूबे लोगों के, और ये तो अंदाज़ा आप ऐसे तो नहीं लगा सकते। और दूसरा लोगों को तकलीफ़ें कितनी हुई इसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा ही नहीं सकता। जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी देखते आ रहे हैं, उनको भी पता है पैसे कराची में बहुत आए मगर पैसे एक्चुअली लगे नहीं हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी लग जाते तो आज जो हालात हैं वो थोड़े बहुत बेहतर ही होते, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम जब किसी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई अब पिछली दफ़ा जो कराची में बारिश हुई थी तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी बन चुकी है, नाले साफ़ करने का सिस्टम चल चुका है, अब वैसा नहीं होगा जो पिछली दफ़ा हुआ है। ठीक। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई पैसा हमने अब जो है ना जब बारिश हुई तो फिर हमें जो फ़ंड एलोकेट हुआ या हमने प्लानिंग की तो उसमें तो 6 महीने लग गए, ठीक है ना। अब 6 महीने लग गए, इसके बाद पैसा आया, हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए, अब जो है ना हमने काम शुरू किया, तो अब हम जो रास्ते में देख रहे हैं, मैंने ऐसे ही पूछा कि यार ये आपने बारिश आ रही है आपने फिर से जो है ना वो खोदना शुरू कर दिया है, तो इसका तो हाल बुरा हो जाएगा बारिश के वक्त। और अभी आज मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि 200 मिलीमीटर बारिश की फोरकास्ट है कराची में। अब आप सोचें कि लोगों का क्या हाल होने वाला है यहाँ। अच्छा, लोग घर बार छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि यार ऐसा है ना कि चलो बारिश में हम किसी और शहर में चले जाएं, घर बार छोड़ के भी नहीं जा सकते कि भाई घर बार छोड़ के चले जाएंगे तो हाल क्या होगा। तो अब आप इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि भाई बजट हमें बाद में मिला, हमने प्लानिंग की, हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, अब काम शुरू हो रहा है, अगले साल नहीं हो गया। यानी कि इस साल का तो उन्होंने वो पूरा वो ले लिया कि इस साल कुछ भी नहीं होगा, तो ब्लैंकेट सर्टिफिकेट ले ली, इस साल कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहने दो। तो मैं तो अभी आ रहा हूँ देखते हुए कि जहाँ बारिश का पानी पिछली दफ़ा रुका हुआ था वहीं आज भी रुका हुआ है, जहाँ बारिश का पानी की वजह से लोगों को ट्रैफिक के मसले थे वो आज भी 2021 में भी वही हैं। अब ये जो चले बल्दियात में तो कहते हैं ना कि भाई हमारा 2 बल्दियाती या 3 बल्दियाती सिस्टम चल रहे हैं, हमारा कैंटोनमेंट भी चल रहा है, हमारा दूसरे इलाके भी चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, दूसरे इलाकों में तो कहते हैं कि यार फंड्स का मसला है, डिफेंस वाला तो खुद अर्न करता है, कैंटोनमेंट वाले तो खुद अर्न करते हैं, उनके साथ क्या मसले हैं कि वो अपने काम जो है ना फ़ौरन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में यासिर भाई ये जो है ना इनकी विल ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि मसले हल हों, ये चाहते ही नहीं है कि लोगों को सुकून हो, ये चाहते ही नहीं कि कराची आगे बढ़े, ये शायद कराची को जो है ना बिल्कुल नीचे उतारना चाहते हैं कि भाई ज़मीन से बिल्कुल उसको लगा दो, कराची बिल्कुल नीचे फ्लैट हो जाए और बाकी जो है ना हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये कराची की दुश्मनी है, ये कोई ना कोई कराची की दुश्मनी कर रहा है। मैंने बहुत ही बर्दाश्त किया कि यार ऐसी बातें ना की जाएं, ठीक है ना, मगर यार ऐसा लगता है कि भाई हम अगर इस दफ़ा और अगर इस तरह से नहीं बोलेंगे तो फिर ये तो कराची की आवाज़ तो ना हुई ना। हम ये कहेंगे हाँ यार सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कराची की आवाज़ कौन उठाएगा। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, आप दूसरे प्रोग्राम भी देखते हैं, आप हर वक्त कराची की फ़िक्र में और इस तरह की आवाज़ में, मेहमान आते हैं कराची के लिए कह के चले जाते हैं,
और काम जो देखते हैं तो गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त है उनको वक्त ही नहीं है कि भाई शहरियों के लिए या कोई भी काम करें और उनको उन तकलीफ़ों से दूर करें। पानी के मसले इधर हैं, बिजली के मसले इधर हैं, जब से बारिश हुई बिजली चली गई, तो यार ये क्या मसले हैं। बिल्कुल ठीक है परवेज़ भाई, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि बज़ाहिर लगता ऐसे ही है कि जानते बूझते ये सब कुछ किया जा रहा है और बार बार बताने का मकसद यही है, इस चीज़ के ऊपर बार बार आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कोई काम किया जाए, वरना लोग बुरी तरह जो है वो शहरी ज़िंदगी ख़ास तौर पे मफलूज होकर आ जाती है और इसका नुकसान फिर पूरे मुल्क को होता है। बहरहाल अब ये समझने की बात है, फ़ारूक साहब से इस बारे में बात करूँगा। फ़ारूक भाई, आपसे इसलिए इस बारे में बार बार सवाल पूछता हूँ, आपका टर्की आना जाना बहुत फ्रीक्वेंटली रहता है, वैसे तो आप रशिया पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्योंकि सिस्टम को आपने रीड किया है, उसके ऊपर आपकी पूरी रिसर्च है, कैसे डेवलपमेंट हो गई और क्या वहाँ पे भी बारिशों के बाद हमसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसम हमसे ज़्यादा सख्त सर्द होता है, सब कुछ होता है, मैनेज कैसे करते हैं ये बड़े शहरों के अंदर? ये तो बताएं, आज दुनिया के बड़े शहरों में अगर इस्तांबुल का और इस तरह दीगर शहरों का शुमार हो रहा है, कैसे मुमकिन हुआ, ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यासिर भाई बात ये है कि मैं हमेशा से सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। जी, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, ये टोटली आपको पता है जंगलूद और थर्ड क्लास और बदबूदार सिस्टम है। राइट। अगर हम और आप ऐसे कई प्रोग्राम करते रहेंगे 5 साल 10 साल तक और हमेशा इसी तरह बैठे रहेंगे, बारिशों के दौरान भी हर चीज़ में करते रहेंगे, until unless we change the system, हम कोई भी बेहतरी नहीं ला सकते। ठीक है, ये चेहरे बदल के जो आज पीपल्स पार्टी आ गई है, आज MQM आ गई है, आज नून लीग आ गई है, आज PTI आ गई है, नथिंग विल चेंज, आई टेल यू, until unless we change the system। ठीक है, सिस्टम चेंज किया है। देखिए इस्तांबुल या टर्की पूरा आप देखें या इवन USA देखें, मैं USA भी रहा, अब टर्की आना जाना बहुत रहा, रहता है अभी भी, देखिए वहाँ पर जो पावर्स है ना, वो जो है वो नीचे दी गई हैं। ठीक है, वहाँ सूबाई हुकूमतें नहीं हैं कि ये जी सूबे का वज़ीर आला है और ये गवर्नर है और फलाना है, नथिंग। ठीक है, आप वहाँ पर जो इख्तियारात हैं, तमाम के तमाम इख्तियारात वो बल्दियाती लोगों के पास होते हैं। ठीक है, वो फंड सारे बल्दियात वालों को दिए जाते हैं। वो जो वोट लेता है, देखिए वहाँ जो बल्दियात में काम करता है वही नफ्स होती है कि जी ये आगे आके मुल्की जो पूरी जो है ना हुकूमत में आएंगे ये लोग। उर्दवान साहब ने देखिए कि 10 साल में रहे वो। ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वक्त लगता है जी। हमारे यहाँ क्या है कि कराची के लिए बल्कि पूरा मुल्क ही इसका शिकार है करप्शन का, इन चीज़ों का, और पर्टिकुलरली कराची इसको तो इन्होंने एक समझ लें सौतेला समझ के जो भी आया उसने कि हम 30 साल रही और बड़े बुलंदोबांग दावे और हर चीज़ किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र एक काम कराची के लिए नहीं किया कि जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ख़राब है, पानी का हमारे पास यहाँ ख़राब है, बिजली का हमारा यहाँ ख़राब है, आप ट्रांसपोर्टेशन का मसला यहाँ ख़राब है, आप चिंचियाँ मोटरसाइकिलें आप इस अस्तहाम नजर आएगा रोडों के ऊपर। ये क्यों है? इस वजह से है कि जब तक एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का निजाम नहीं दिया जाएगा, लोग इन छोटी छोटी सवारियों के ऊपर बैठेंगे, उल्टी सीधी सवारियों में आएंगे जाएंगे और शहर का बुरा हाल होगा। अभी आप समझते हैं कि 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, ये फॉरगेट इट, ये अभी भी वही रहेगा। हम और आप अगले साल भी इसी तरह बैठे होंगे। पिछले साल की बारिशें हमारे सामने हैं, क्या हाल हुआ था कराची का, और इस साल भी वैसा है या उससे शायद बदतर निज़ाम होगा। आप लिख लें, अभी हम बैठे हैं, मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक बारिश ना हो, वरना बहुत सिस्टम खराब हो जाएगा। वजह ये कि एक भी किसी ने काम नहीं किया, एक भी किसी ने काम नहीं किया, कुछ भी नहीं है। देखिए उसमें अगर हम कहें कि जी बातें कर लेंगे, जी उन्होंने कहा जी 6 महीने अभी हो गए हमको, जी फंड्स अभी आए हैं, जो पिछले 25-30 सालों में फंड्स आते रहे वो कहाँ गए भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ी 6 महीने बनेगा, आप लोगों ने पहले क्या किया है? ठीक है, फिर कोई सवाल किससे करूं, ये तो बताइए कि जिससे भी सवाल किया जाएगा यहाँ तो कोई शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में इसका तस्करा किया कि आप इस वक्त जिसको भी, पहले तो अभी किसी से आपका जो है वो रब्ता नहीं हो सकेगा, लेकिन 1 बजे 2 बजे के बाद जब रब्ता करेंगे तो सबके पास यही जवाब होगा, जी यहाँ पे फलाना अथॉरिटी ज़्यादा एक्टिव है, उसकी ज़िम्मेदारी है, मुख्तलिफ उसमें बटा हुआ है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आप किसी भी शख्स से पूछ लें। जी फरमाइए। असल में देखिए यहाँ सारे बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल कोई नहीं है। अकाउंटेबल कोई नहीं है, वेरी ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं की, जिससे हम पूछें क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी हमने, लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं की, जवाबदारी। ठीक है,
कोई जवाबदेह नहीं है, वो इसलिए किया जाता है। देखिए ये सियासी निज़ाम ही ऐसा है हमारा कि ताकि कोई बंदा भी जवाबदेह ना बन पाए। इस तरह चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांध दो, अपना खाओ पियो जाओ यार, टेंशन लेने का नहीं है। यू नो, टेंशन देनी है आवाम को। अच्छा, हमारी कराची के आवाम को मैं सल्यूट करता हूँ, पूरे पाकिस्तान पीपल के, कि बात ये है कि ये इतने बेहिस हो चुके हैं, ठीक है, इन पे जुल्म होते जा रहे हैं। और जब MQM के ज़माने में लोग 10-10 लाख बाहर आ जाते थे अपने उन चीज़ों के लिए, उस जमात के लिए, लेकिन आज अपने जो मिसाइल, हमारे कराची के जो मसाइल हैं, nobody is willing to come out of the streets। ठीक है, और वही गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ बारिश के बाद की जो सूरत हाल रही है अमूमन गुज़िश्ता सालों में भी, और इस साल भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और मानसून के साथ ही हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और शहर कराची की ख़ास तौर पर बात हो रही थी कि यहाँ पे जो बल्दियाती मसाइल हैं इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर कम पेश प्रोग्राम्स में बात होती है। इसी प्रोग्राम में नहीं, किसी भी आप प्रोग्राम में देख लें, हर दफ़ा बात यही होती है, मौजू गुफ्तगू यही होता है कि ये जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, देरीना मसाइल आवाम के हैं, इनको कैसे हल किया जाए, और सबसे ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी किसकी है, कौन ये मसाइल हल करेगा। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, और उनसे बात हो रही थी। परवेज़ भाई, ये फरमाइएगा कि अब हम, होना तो ये चाहिए था बैठ के मईशत के हवाले से बात करते हैं कि मईशत में क्या कुछ हो सकता है, बेहतरी के हवाले से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बयानात दिए जाते हैं, और कोशिश हो भी रही है, ये बात ठीक है किसी हद तक। लेकिन अगर शहर कराची की बात कर लें, यहाँ पर अगर कारोबारी एक्टिविटी नहीं होगी, पोर्ट्स बंद होंगी, मार्केट्स बंद होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल जो है इससे ज़्यादा अबतर हो जाएगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी, फिर ओवरऑल जो पूरी मईशत की बात करते हैं, ये सब कैसे मुमकिन होगा अगर ये ठीक नहीं होगा, ये ज़रा समझाइए। या सिर्फ देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, मईशत का पहिया जो है ना वो चलना चाहिए हर वक्त, ठीक है ना। आप कहीं भी किसी से भी कह लें कि भाई मईशत अगर रुक जाती है, अगर आपके पैसे का सर्कुलेशन रुक जाता है ना, तो सारा निज़ाम जो है ना मईशत के हवाले से, इकनॉमी आपकी वीक होती जाती है, वीक होती है। अच्छा, वैसे ही देखें, हम अभी जो कोरोना के जो हालात हुए उसमें हमारी काफ़ी इकनॉमी को हमारा असर आया है, और हमारा काफ़ी कारोबार बंद रहा है, और उससे तो हम अभी हैं ही, उसमें तो फंसे हुए हैं। अब बारिश जब आती है तो देखें होता क्या है कि आपका पूरा पोर्ट बंद हो जाता है, आपकी शिपमेंट डिले हो जाती है, आपके एक्सपोर्ट की जो कमिटमेंट होती है ना वो लेट हो जाती हैं, आपका जो स्टाफ होता है वो आपका टाइम पे नहीं आता, अगर लेबर टाइम पे नहीं आएगी तो आपका एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के कमिटमेंट वो फुलफ़िल नहीं होंगे, फिर इसके बाद आपके पोर्ट के तरफ से आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब आप कराची एक वाहिद पोर्ट है जो पूरे मुल्क की जो है ना ट्रांसपोर्टेशन जो है ना जो यहाँ से गुजरती है। अब कराची को अगर आपने इस हालत में छोड़ के, आप क्या समझते हैं कि कराची में मज़ीद आप 2000 खड्डे कर देंगे ना, तो क्या होगा? यही होगा कि आपकी जो नॉर्थ कहीं से भी जो ट्रांसपोर्टेशन आ रही होगी, कंटेनर आ रहे होंगे, वो रुक जाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे, कराची में पहुंच ही नहीं सकेंगे। आपकी जो पोर्ट है वो खाली पड़ा रहेगा, बाहर से जो मदर वेसल जो शिपमेंट आती है, जो शिप्स आते हैं, वो भी खाली पड़े रहेंगे, बोलेंगे भाई हमारे यहाँ लोडिंग करो। तो यार ये क्या हमारी कोई, हम इस तरीके से इतने सालों में कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। चलो ठीक है, कराची का जो है ना, जो बल्दियात का जो सिस्टम है वो तो एक तरफ, मगर ऐसा तो जो ना, ऐसा एक रोड होनी चाहिए, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई अगर वहीं से अप कंट्री से कोई भी सामान आता है तो उसको एक पूरा एक रास्ता मिलना चाहिए, ताकि वो पोर्ट पे पहुंच के ना तो अपनी ऑर्डर्स की कमिटमेंट कर सके। देखें, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना लाइफ लाइन है, बिल्कुल ठीक है। हमारी एक्सपोर्ट वैसे ही जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है जो हम हमारे
तरह के जो मुल्क है ना, हमारी साइज के मुल्क, बल्कि हमसे छोटे मुल्क है ना, वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट के 25 बिलियन डॉलर हैं। वैसे कहते हैं कि भाई हमारे पास रिजर्व अच्छे हो गए हैं, ठीक है यार, थैंक्स टू पाकिस्तानी ओवरसीज़ के, उन्होंने जो है ना पैसे बेचारे भेजते रहते हैं और अपने मुल्क की मोहब्बत में, और वो पैसे आते रहते हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट में अब जो है ना वो ऑफिशियल पैसे आते हैं। पहले भी पैसे आते थे मगर वो दूसरे रास्तों से आते थे, अब ऑफिशियल पैसे आते हैं तो कम से कम वो हमारे बुक्स में नज़र आते हैं और गवर्नमेंट वो नंबर उसको हमें दिखा सकती है। मगर देखें, एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा है ना, एक्सपोर्ट, एक दफ़ा आपका एक्सपोर्ट वीक हो जाता है या आपने ऑर्डर्स की कमिटमेंट नहीं की ना, तो वो भी दूसरा भी पूछेगा बायर के यार मैं अगली दफ़ा इनको ऑर्डर दूं, इनके तो कोरोना होते हैं तो आपके एक्सपोर्ट डिले हो जाते हैं, इनके यहाँ बारिश होती है तो एक्सपोर्ट डिले होते हैं, इनके यहाँ गैस की प्रॉब्लम होती है तो एक्सपोर्ट डिले हो जाते हैं, जो बहुत बड़ा है, गैस की लोड शेडिंग, ठीक है ना, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की वजह से हो जाते हैं, रोडों की वजह से, लेबर नहीं आते हैं तो आपकी वो हो जाती है। यार ये आप अपने कोई किसी को आप बहाने बना रहे हैं यार माल बेचने के लिए, वो तो यार वो तो बोलेगा क्या यार तुम्हारे कंट्री में इस तरह की तुम लोग एक्सक्यूज दे रहे हो कि यार आज गैस नहीं आई तो मेरा माल नहीं बना, आज लेबर नहीं आई तो मेरा माल नहीं बना, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूँ। तो यार ये इस तरह से पाकिस्तान चलेगा नहीं। इकोनॉमी भी हमारी जो है ना वैसे भी बिल्कुल एज पे है, एज पे, ठीक है ना हमारे पास। अब हमें तो ये चाहिए कि भाई हमारी, अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट को फोकस करके ही ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा सही कर दें तो हम आगे जाके ना तो वो एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड के जो पैसे आएंगे हम जो कमा के ना, वही फिर हम लगाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना। मगर हमारे जो है ना, हम जैसे फारूक भाई ने बोला ना, किसी की नीयत साफ है ही नहीं। हर आदमी जो है ना अपना अपना काम करता है, एडहॉक बेसिस पे हम लोग फैसले करते हैं कि आज का जो मसला है ना वो समझ लें कि वही कह रहे हैं कि भाई आज ये जो खड्डा हुआ है ना इसको भर दो, ठीक है ना, फिल वक्त भर दो और इसके ऊपर जो है ना वो भी कंक्रीट भी लगा दो, खत्म हो गया, ठीक है ना। भाई उसके नीचे कितने मसले आपने दफन कर दिए हैं, वो तो सोचो कि कल क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, मसले हमारे इस तरह से हल नहीं होंगे जब तक हम एडहॉक फैसले ना लें और लॉन्ग टर्म फैसले लें और ये सोचें कि भाई हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है। ठीक है, अगर ले जाना है तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले करने पड़ेंगे जिसके अंदर आप अपने एक्सपोर्ट का सोचें, आप अपने दूसरी जो यूटिलिटीज़ हैं उसकी नॉन स्टॉप सप्लाई का सोचें, अनइंटरप्टेड। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अगर मसला हल होगा तो जाकर आप अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। अच्छा फारूक भाई, ये मैं अगले दिन बात कर रहा था, हमारे दोस्त हैं सलीम मुज़्ज़मा काटी वाले, उनसे वो बता रहे थे 3 रास्ते जो है कोरंगी की तरफ आते हैं। एक जनाब सड़क टूटी हुई है, वो नहीं आप वहाँ से पहुँच सकते। दूसरा ये कि कॉजवे जब वो खुल जाता है, फ्लडेड हो जाता है, तो वो रास्ता बंद हो जाता है। और तीसरा फिर वो एक जाम सादिक वाला वो रह जाता है। वो कहने लगे जी 15 मिनट का रास्ता, जब ये हल्की सी बारिश होती है 3.5 घंटे हमें लगते हैं इसको क्रॉस करने, यानी इमेजिन। और उस पुल की हालत ये वो खुद बताते हैं, बल्कि हम भी कराची में रहते हैं, कभी वहाँ से गुजरते हैं तो वो बताते हैं कि जब उस पर से गाड़ी गुजरती है तो आपको फील होता है कि इसके ऊपर जो वाइब्रेशन हो रही है, उसके ऊपर आपको जॉल्ट्स लगते हुए जो महसूस हो रहे होते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब आप बताइए कि जो 15 मिनट का रास्ता 3 घंटे में, और लेट्स से अगर ये खुदा ना करे बारिश और ज़्यादा अगर हो जाती है, नुकसान बढ़ गए, तो 3 घंटे जो है वो मल्टीप्लाई होकर 6 आवर तक जो वो चले जाएंगे। फिर वो परवेज़ भाई की बात मुझे याद आती है कि जब आप अपने ऑर्डर्स को डिले करेंगे, कैसे ट्रस्ट करेगा कोई, कैसे आपके साथ बिजनेस कमिट करेगा, ये तो ज़रा बताइए मुझे। देखिए यासिर भाई, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा कि इनकी ना इंटरेस्ट लेना भी है जो कराची के मसाइल हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं हम लोग नहीं, देखिए आप देखिए चैम्बर में कौन नहीं आता, इस वजीर को, सेक्रेटरी को बुलाते हैं आप, काटी में कौन कौन नहीं आता जिनको डिनर खिलाए जाते हैं, लंच खिलाए जाते हैं, फेडरेशन में कौन कौन नहीं आता जिनको लंच डिनर कराए जाते हैं, ये तो सारे काम होते हैं। ठीक है, बात ये है भाई, उनको सिर्फ डिनर लंच पर रखा हमने क्या? आप अपने जो मसाइल अगर उनसे हल नहीं करा सकते, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाली बात हुई है, इसमें सारे हर एक अपना अपना मंजन बेच रहा है। कराची चैम्बर अपनी डायरेक्शन पे जा रहा है, काटी अपनी डायरेक्शन पे जा रही है, जो अपना फेडरेशन अपनी डायरेक्शन पे जा रही है। कराची के मसाइल अगर आप उनसे हल नहीं करा सकते, लंच खिला के भी, डिनर करा के भी, बुके दे के भी, तो भाई फिर उनको बुलाने का मकसद क्या है? मतलब 150, 200 दफा आते हैं पूरे साल के अंदर। मैं तो यही इसका मकसद क्या है इनको? व्हाई वी इनवाइट देम? हम इनवाइट इसलिए करते हैं कि भाई हमारे जो मसाइल हैं उनको बयान करें और उनसे उनका सोल्यूशन लें कि आप कब करोगे, उनसे टारगेट तो लें।
कि भाई आपको इतने अरसे से बुलाए जा रहे हैं, यू नो, कोई मसला नहीं है हो रहा, वो वलीमा खिलाते हैं। व्हाटएवर। बात ये है कि हम तो हमसे काम थोड़ी कर रहा होता, वलीमा खिला के सर, वापस बात कर देते हैं। नहीं तो हम उनको क्यों बुलाएं, हाँ। हम उनसे क्यों इंटरेक्शन करें फिर? अगर वो हमारे मसले हल नहीं कर सकते, सर स्टॉप इनवाइटिंग देम, डोंट ऑफर देम लंच एंड डिनर्स, स्टॉप। उनसे मीटिंग करना बंद कर दें, बोले सॉरी हम आपसे मिलने नहीं आपसे भाई, ठीक है। फिर आप कोई और रास्ता निकालें। देखिए बिजनेस कम्युनिटी आज अगर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप साइट का हाल जाके देखें रोडों का जरा, होए होए होए। आप कह नहीं सकते ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है यार, Industrial zone है। लुक एट द पैदल नहीं चल सकते आप। ठीक है, फ्रेगमेंटेड है हमारी ठीक है। business community। उसके बाद आप ओवरऑल देखें, आप लांडी चले जाएं, आप इवन कुरंगी में इनसाइड चले जाएं, एक रोड बना दिया सिंगल, भाई आप अंदर जाके देखें जरा अंदर हाल जाके क्या है। तो ये किसके, देखिए अगर पार्टी है तो वो अपने मसाइल क्यों हल नहीं करा पा रही, ठीक है। साइट एसोसिएशन है, साइट बना हुआ है, वो क्यों अपने मसाइल नहीं कर पा रही, क्या वजह है? ये इंडस्ट्री वाले कर क्या रहे हैं, हमारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई उनकी भी आवाज अगर सुनी नहीं जा रही, स्टॉप पेइंग टैक्सेस, सॉरी वी नॉट पेइंग टैक्सेस, Right. हम कोई टैक्स नहीं पे करेंगे until unless we get resolve all the resolution of our issues। सीधी सी बात है, हम कोई टैक्स नहीं कर रहे, जाओ गिरफ्तार कर लो, कुछ भी कर लो, we will not pay taxes। स्टैंड कौन लेगा फिर? देखिए बात ये ना कि सबकी फाइलें खुली हुई हैं। मेरा मसला हल हो जाएगा, हो गया, असद मेरी भाई- फैक्ट्री के सामने सीवरेज का मसला हल हो गया, बात खत्म हो गई। That's it। देखिए बात ये ना कि हम इंडिविजुअल सोच के मारे हुए हैं, हमारे यहाँ इज्तमाइयत और कलेक्टिव सोच नहीं है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट की हम किसी से बात करें। मैं अगर ठीक हूँ मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, यार ठीक है यार मैं क्यों बोलूँ, बिल्कुल मेरी ठीक फाइल खुल जाएगी खाम गई, ठीक है। हर बंदे की कोई ना कोई कमजोरियां तो पड़ी हुई ना सर, बिल्कुल वो ठीक। कहता है यार चुप रहो यार, मेरा मसला हो रहा है, मैं क्यों पंगा लूँ यार, ठीक है। तो वो देखिए इसके लिए एक यूनिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। और इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और कराची के मसाइल, नॉट ओनली हो कराची के मसाइल, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल भी हैं, उसको भी इकट्ठा होकर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये चौधराहट खत्म करनी पड़ेगी कि वो वहाँ के चौधरी हैं, ये यहाँ के चौधरी हैं, ये वहाँ के चौधरी हैं। उससे होता है क्या है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है पूरी बिजनेस कम्युनिटी का, बिल्कुल ठीक ठीक है, और पूरे कराची का और पूरे मुल्क का टेलियो। ठीक है। तो ये इसके लिए ये मसाइल हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगेन मैं तो बिल्कुल रोना रोता हूँ, आपने इस्तेमाल की बात की, देखिए वहाँ पर आप देखें कि जो बल्दियाती जो मेयर होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आता बिल्कुल है, ठीक है। उसको 200-250 काउंसलर इलेक्ट नहीं करते, सेलेक्ट नहीं करते हैं, right. ठीक है। और वो उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है, बिल्कुल ठीक है। फंड्स उसके पास जाते हैं, उसके बाद वो अकाउंटेबल होता है उस काम के लिए, Authority होती है उसके अथॉरिटी होती है वो। और लोग छोड़ते नहीं है सर, क्योंकि जब किसी को वोट देते हैं डायरेक्ट, उन्हें पता है कि हमने करना भाई क्या है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि वो तो लाइमलाइट में होता है। अब मेयर सादिक खान का नाम सबको पता है, पाकिस्तान में बैठा हुआ शायद हर शख्स ही जानता होगा, बिल्कुल। लेकिन वहाँ का दाखिला को कौन अमूर संभालता है, दीगर मसाइल कौन देखता है, किसी को नहीं पता होगा। तो अगर आप यहाँ पर वो पॉलिसी लेकर आ जाएंगे, ये जो आपके जो लोग बैठे हुए सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो टीवी के ऊपर बैठे हुए किसी प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तो लाइमलाइट चली जाएगी। ये कैसे मुमकिन सर हो ये सकता देखिए है? जितने भी हमारे प्रॉब्लम यही तो है कि जो सियासी लोग हैं, देखिए हाँ। सियासी कौन से लोग कहते हैं, जो अनाने हुकूमत संभाल के बैठे हैं, मैं सूबाई वजीर हूँ, मैं सूबाई मुशीर हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं वजीर आला हूँ। सर इनके लल्ले तल्ले पे कैसे जाएंगे, इनको भी देखेगा कौन? मैं यही तो इसलिए सर। कह रहा हूँ कि स्टॉप इनवाइटिंग देम। वजह ये है कि जब आप बुलाएंगे, मीडिया भी आएगा, टीवी पे भी आएंगे, जी आज उसने वहाँ विजिट किया, आज उसने वहाँ विजिट किया, आप इनको बुलाना बंद कर दें सर, बाइकआउट कर दें इनको। ठीक है। रेडी बता रहा हूँ आपको मैं। Stop अगर हमारे projecting them. जी Stop projecting them. स्टॉप प्रोजेक्टिंग हाँ, देम ठीक यार, है। आप छोड़ दें उनको। वजह ये है कि अपने जब तक मेरे मसाइल हल नहीं हो रहे यार, आई एम सॉरी यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू, सॉरी, आप बुलाना बंद कर दें। बिल्कुल ठीक तो है। इनके इतने जो लाइमलाइट में आने के शौक होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब बुलाएगा ही कोई नहीं, बिल्कुल ठीक ये है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे फिर ये? तो ये ज़रूरी है कि जब तक इख्तियारात हम सिस्टम पूरा चेंज करें और ये निज़ाम आवाम के हवाले करें, बल्दियाती जो निज़ाम होता ठीक है है। वो खुद अपना मुंतखब नुमाइंदा लेंगे, ठीक है। उसके अंडर तमाम अदारे होने चाहिए, मेयर के अंडर, ठीक है। ठीक है, तमाम अदारे उसके अंडर होने चाहिए। ये नहीं कि खांचे वाले अदारे जो है जनाब वो KDA, दूसरा है वो सूबाई गवर्नमेंट देख रही है, वो ये देख रही है, वो फलाना, कि जहाँ पैसे कहाँ हैं वो खुद देख रहे हैं कि पैसे कहाँ बनेंगे। ये सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भाई इस मुल्क में चेंज नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लें, हम प्रोग्राम करते रहेंगे और मीडिया वालों को भी एक नया टॉपिक मिलता रहेगा, हमेशा से वो प्रोग्राम वही करते रहेंगे, मसले का हल नहीं होना। ये बता दूं आपको मैं, हमें निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आप कहेंगे जी कोई दूसरी पार्टी आके अच्छा निज़ाम कर लेगी, फॉरगेट इट। मीन हैसल कौम, हम करप्ट हैं सर, ऐसा ही। इतनी करप्शन हो चुकी हुई है, इतनी करप्शन हो चुकी हुई है कि आप जितने भी चेहरे चेंज कर लें आप कुछ भी नहीं कर सकते। नतीजा सिफर आएगा। निज़ाम
It is only the system which you have to change with 180 angle, I tell you. Otherwise there is no solution. अब कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। फारूक भाई, ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप निज़ाम को आपने कहा कि असर नौ तब्दील होना पड़ेगा, और ये जब तक अपसाइड डाउन नहीं होगा, मैं इस बात का क़ाइल हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फिर नताइज नहीं आ सकते, और ये सारी बातें बड़ी बेईमानी सी होकर रह जाती हैं कि फ़लाना टारगेट अचीव हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस शहर का सबसे बड़ा मसला ये है, पूरे मुल्क का मसला, शहर का नहीं पूरे मुल्क का मसला ये है कि कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सेंस ऑफ ओनरशिप प्रिवेल करता ही नहीं है किसी भी लेवल पर, आप जाकर देख लें। जब वो नहीं होगा तो नताइज यही होंगे जो आपके सामने, चाहे वफाकी सतह पर जाएँ, सूबाई सतह पर जाएँ, किसी भी इदारे के पास आप चले जाएँ, निज़ाम मौजूद है, लेकिन क्योंकि इतने नकाइस हैं उसके अंदर, इतने उसके अंदर जो हैं वो होल्स हैं कि वो आप फिल करने अगर जाएंगे, एक जगह पैर रखेंगे, वो दूसरी जगह से वो पानी निकलने शुरू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा यासिर भाई, अब देखें कंस्ट्रक्शन के हवाले से अभी नस्ला टावर वगैरह गिरा दें, कर दें, अच्छा भी गिरा दें, बड़ा आसानी से कह दिया। जिन्होंने ये हरकत करवाई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको पकड़ा, चाहे वो रिटायर हो चुका है? सर, ये जब तक आप लटकाने का सिस्टम शुरू नहीं करेंगे, सजा का सिस्टम शुरू नहीं करेंगे, जुडिशरी सिस्टम भी आप ठीक नहीं करेंगे, ये कौम इसी तरह भटकती रहेगी, करप्शन होती रहेगी, पैसे दे के परमिट्स लेते रहेंगे, फिर आप बोलेंगे गिरा दो इसको, ऐसा नहीं करो भाई। जिन्होंने किया आप उनको तो पकड़ो भाई, बिल्कुल ठीक है, उनको तो कटहरे में लेके आओ, उनको सजाएं दो उनको भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा परवेज़ भाई, ये आप एक शहर है ना, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक इतना बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। जिस तरह से बेहंगम आबादी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, कोई प्लानिंग किसी भी सतह के ऊपर नज़र नहीं आती। एक तो होता है कि चलें चीज़ें नहीं हैं सिस्टमेटिक, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई प्लान तो हो आपके पास, ये कम से कम ये तो हो कि अगर इतने लोग आपके पास आ रहे हैं, हमको किस तरह अकोमोडेट करना है। आपने इसको बेआसरा छोड़ दिया है। अगर ये सिलसिला मज़ीद चलेगा तो बहुत बड़ी फिर ये आगे डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। एज़ पर साइंस, जब हम पढ़ते हैं साइंस में, अगर किसी शहर की मैनेजमेंट हम देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है वो ये कि लोगों को किस तरह अकोमोडेट करना है, किसको कहाँ रखना है, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। वो भी आपके शहर में नज़र नहीं आता, फिर तो डिस्ट्रक्शन गॉड फॉरबिड मेरे मुंह में खाक नागुज़ीर हो जाएगी, फिर तो आप नहीं रोक सकते। देखिए, अफसोस तो इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा शहर है, आप कहते हैं, और हम सब मानते हैं, मगर इसमें कोई मास्टर प्लानिंग ही नहीं। देखें, ये जो सारी जो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल होते हैं ना, फ्रॉम डिफरेंट शहरों से आते हैं और फिर वो यहाँ रह जाते हैं, और फिर इसके बाद वो अपनी आबादी खुद भी बढ़ती है, बच्चे पैदा होते हैं। हमारे यहाँ देखें, अब पहले मैं इससे पहले मैं वो बात भूल जाऊँ, मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन, जब जो हमारी जो कौम है ना, वो अब बेचारी जो है ना इस मसलों से जो है ना बेहाल हो के ना, अब उनका जहन जो है ना माऊफ हो गया है बिल्कुल, अब वो उस तरफ सोचते ही नहीं है। और दूसरा, हमारा एजुकेशन का लेवल जो निचले दर्जे पे, 45,000 स्कूलों में जो है ना, कल ही कोई मुझे भेज रहा था कि 45,000 स्कूलों में जो है ना, इतनी स्कूलें तो बंद पड़ी हुई हैं, 5,000 जो चल रही है ना, उसके अंदर किसी के अंदर ना लैब है और एक टॉयलेट या 2 टॉयलेट हैं। बिल्कुल। तो यार, अब आप देखें कि जब हमारे एजुकेशन का ये हाल होगा तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। देखें, जो भी आपके अंदर जो सिविक सेंस आता है ना, वो सबसे पहले एजुकेशन से आता है, एक दूसरे को देखने से भी आता है। आप कचरा फेंकेंगे तो आपका बच्चा भी रोड पे कचरा फेंकेगा। आपने अगर बच्चे को मना कर दिया ना कि भाई बेटा रोड पे कचरा नहीं फेंकना है, तो वो आपकी बात मानेगा और आप उसको रोक सकते हैं। अगर वो बच्चा दूसरों को देखते हुए कचरा फेंकते हुए देखेगा ना, तो वो भी बोलेगा कि यार यहाँ तो कोई देख कर ही नहीं रहा है। तो देखें, एजुकेशन हमारे पास नहीं है, और हमें इसके साथ साथ कि भाई हम मुल्क को तरक्की करें, उसके लिए हम मास्टर प्लान बनाएं, एजुकेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन जिस मुल्क में नहीं है, आप टर्की की मिसाल ले रहे हैं, आप टर्की में देखेंगे कितना परसेंट लिटरेसी रेट, कितना परसेंट है, ठीक है ना। वहाँ लोग अगर जो है, आपका कोई भी उम्मीदवार आपका काम नहीं करता है ना, तो वो लोगों को डायरेक्ट अकाउंटेबल होता है, वो जाके उसको पूछेगा। और वहाँ की कौम तो इतनी बोल्ड है ना कि वो जाके बिल्कुल, वो तो उसके घर के आगे जो है ना घेरा डाल देंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देखें, वो हर एक जो है ना, वो उस शहर का रहने वाला होता है।
अगर आप इस्तांबुल की बात करते हैं ना, तो इस्तांबुल की जो तरक्की का राज ये है कि वो उस इस्तांबुल के रहने वाला है, उसको इस्तांबुल के मसले पता हैं। और वो क्योंकि वो वहाँ का रहायशी है, तो वो क्या करता है कि वो चाहता है कि मेरा शहर भी बने। यहाँ जितने भी आपके इदारों में जो लोग भरे हुए हैं ना, सॉरी टू से दैट, कि वो कराची को ओन नहीं करते, वो कराची वाले ही नहीं हैं। वो इंटीरियर सिंध से आए हैं, गांव से आए हैं, बाहर से आए हैं, कहीं और जगह से आए हैं। तो जब तक आप कराची वालों को कराची की जगह पे नहीं बिठाएंगे, तो आप बाहर वाला आके क्या, वो वीकेंड पे तो बाहर चला जाता है, तो उसको क्या पता कि कराची में बारिश हुई हो, कराची में कल क्या हुआ। तो देखें, ऐसे मसले तो बहुत हैं, मगर कराची का मसला ऐसे कभी भी हल नहीं होगा। हम 10 साल के बाद भी हम इसी तरह से करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं कि मैं कुछ अरसे पहले, बहुत अरसे पहले की बात कर रहा हूं कि मैं थाईलैंड में गया, बैंकॉक में। इतनी बारिश हुई जैसे यहाँ पिछले साल बारिश हुई थी, और मैं रोड पे फंस गया, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जा सकती थी। मैं कहीं डिनर पे गया, मैंने उसको बोला कि भाई अभी कैसे जाएंगे, तो उसने बोला गाड़ी तो बंद हो गई है। तो मैं गाड़ी उसकी टैक्सी में से उतरा और मैं जो है ना पैदल रवाना हो गया। अब आप देखें, उस वक्त ना आपके पास गूगल था, कुछ था, आप ऐसे बिल्डिंगों को देख के ना आप अपने रास्ते पहचानते थे। और बारिश के वक्त में मैंने बोला यार मैं बस होटल पहुंच जाऊँ, मैं दुआ करते करते, और मैं दुआ करते करते चल के हम लोग 3 लोग थे, हम लोग बहरहाल होटल पहुंच गए, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग होटल के करीब पहुंचे, तो वो जो होटल के गेट कीपर था ना, वो फौरन भागता हुआ आया, ठीक है ना, हमारे लिए टावल लेके आया, और उसके बाद छतरी भी लेके आया। उसको ये उस वक्त तक नहीं पता था कि भाई हम इस होटल के अंदर जो है ना इसके गेस्ट हैं। बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो फ़ौरन टावल लेके आया और हमारे लिए जो है ना छतरी लेके आया, और हमको फ़ौरन अंदर लेके गया। हमने बोला यार हमारा रूम ये है। वो फ़ौरन हमें बड़ा उसने ट्रीटमेंट किया। हमारे तो जूते भी जो है ना वो नहीं थे, हम तो ऐसे जूते हाथ में लेके, और हम ये सोच रहे थे कि यार कहीं हम गड्ढे में नहीं गिर जाए। अच्छा, उसके बाद मैं 15 साल के बाद मैं उसी रोड पे वही सिचुएशन अल्लाह ने मुझे वापस दिखाई, और उसी वक्त भी यही बारिश थी, वही टाइम था, और मैं समझता हूँ कि उस रोड पे वो गाड़ी फराटे भरती हुई जो है ना मुझे जो है ना वहाँ ले गई। तो देखें, करना चाहें सब कुछ हो सकता है, ना करना चाहें तो उसके तो 10,000 बहाने होते हैं। पैसा भी आपके पास है, पैसा भी लगना चाहता है, मगर आपने अगर उसको प्रॉपर नहीं लगाया तो क्या। अच्छा, थाईलैंड में एक और बात, एजुकेशन भी, एजुकेशन की बात है ना, ठीक है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम उस पर नहीं ध्यान देंगे तो हमारा मुल्क जो है ना, और शहर कराची में वो बात नहीं है। ठीक है, और कोई आखिरी चंद लम्हात मेरे पास हैं। वैसे तो आपने बड़े खुलकर निशानदेही की और बड़ी सच्ची बात की। यकीनन इसमें बहुत सारी तकलीफदेह चीज़ें हैं, जो हमारे दोस्त हैं, यकीन बहुत सारी चीज़ें उनको नागवार गुजरेंगी, लेकिन बात यह है कि ये बात आप समझ लेनी चाहिए और समझने की ज़रूरत भी है। ये सच्चाई है, तल्ख होती है यकीनन, लेकिन इसके ऊपर जब तक काम नहीं होगा हमें अपनी डायरेक्शन भी ठीक करनी पड़ेगी। आखिर में अगर कोई पैगाम देना चाहें, ख़ास तौर पे जैसे आपने कराची वालों को मुखातिब किया, मैं उनका नुमाइंदा होने की हैसियत, मैं वैसे तो उनका कोई बाज़ाब्ता तो उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि शहर के हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस वक्त तर्जुमानी कर रहा हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा मसाइब ज़्यादा। आप यकीन कीजिए कि पीने के पानी से लेके गैस, लोड शेडिंग, तस्वर नहीं किया जा सकता गर्मियों के सीज़न के अंदर कभी गैस की लोड शेडिंग होगी। गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। इतने मसाइब ज़्यादा हैं, इतने परेशान हैं कि इस वक्त आवाज़ भी नहीं उठा सकते। फिर क्या करें, बताइए। देखिए, पहली सिर्फ छोटी सी बात कि एजुकेशन नहीं, करेक्टर एजुकेशन, तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तरबियत हमारी नहीं है, एजुकेशन है हमारे यहाँ, सिस्टम हो रहा है, लेकिन तरबियत नहीं है, ठीक है। तो तरबियत के साथ एजुकेशन होगी तो सिस्टम ठीक होगा। अच्छा, कराची के अवाम की देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक कराची की आवाम ये टेलीविज़न ड्रामे, फिल्में छोड़कर मैदान में नहीं आएगी, रोडों पे नहीं आएगी, ऐसा ही, और अपने मसाइल के हल के लिए सही किस्म का एहतजाज नहीं करेगी, इनका घेराव नहीं करेगी, जितने लोग इसके जो के क्या कहना चाहिए, जो अफेक्टीज हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार, जवाबदेह तो कोई भी नहीं है ना, जो भी जिम्मेदार है, जब तक उनका घेराव नहीं करेंगे, चाहे वो उनको पार्लियामेंट में जाना पड़े, चाहे वो उनको कहीं भी जाना पड़े, जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी और सही किस्म का एहतजाज नहीं करेगी, और कराची के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं,
इनको भी एक आई एम सॉरी ये है तो सिविल ना फ्रॉमेबल चीज है, लेकिन टैक्सेस को पे करना बंद करें। बोलो हमारे पहले मसले हल करो, हम 6 महीने तक 1 साल तक हम टैक्स नहीं देंगे, जब तक ये रोड नहीं बनेंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा, वी विल नॉट पे एनी टैक्सेस, हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे। दैट इज द ओनली वे आउट। ठीक है फर्क भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, सुबह के वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए और खुलकर गुफ्तगू की है मसाइल के हवाले से। और मसाइल हल होना बेहद ज़रूरी है, बार बार इस बात के ऊपर बात हो रही है, दोहराई जा रही है ये बात हर साल की तरह। इस तरफा भी मौजूद गुफ्तगू वही है, वही मसाइल अपनी जगह हैं, उन तमाम चीज़ों की निशानदेही की जा रही है और वो जो रिवायती बेहिसी है हमारी वो अभी भी जारी है। बहरहाल हमारा काम है तवज्जो दिलाना, दिलवाते रहेंगे। परवेज़ मद्रास वाला, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी खुलकर आपने भी गुफ्तगू की, मसाइल की जो निशानदेही की। मैं लाजमी यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी होगी और ब्रेक के बाद फिर हमारा दूसरा सेगमेंट उसका आगाज़ होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।